अनल बातिल का नारा मारता, जिसकी वजह से वो बच जाता। ठीक है, मंसूर हल्लाज को सूली पर लटकाया गया, मंसूर हल्लाज की लाश को जला दिया गया, उनकी जिस्म की राख को कोजे में भर दिया गया और दरिया बुर्द कर दिया गया। हजरात मोहतरम, जब दरिया बुर्द किया गया तो कोजे से राख उड़ रही है, राख, और उस राख से आवाज आ रही है अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। ये मंसूर हल्लाज तुमको तो जला दिया गया, ये मंसूर हल्लाज तुमको तो सुरमा बना दिया गया, ये मंसूर हल्लाज तुमको राख बना दिया गया, लेकिन ये मंसूर हल्लाज अब ये आवाज कैसी आ रही है? तो मंसूर हल्लाज की रूह तड़प कर कहेगी कि मन नमी गोयम यार मी गोयाद, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा यार बोल रहा है। मन नमी गोयम यार मी गोयद, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा यार कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा यार बोल रहा है। हजरात, मुझे कह लेने दिया जाए, आशिकी अच्छी है, आशिक जरा होशियार हो, और जब किसी का यार बनता हो तो पूरा यार हो। ठीक है हजरात मोहतरम, इस आलम रंगो बू में कैसे कैसे लोग आए, कैसी कैसी शख्सियतें आई जिनका कोई जवाब नहीं। तो हजरात मोहतरम, अब देखो, थोड़ी देर के लिए मैं आपके दिमाग को मबजूल कर देना चाहता हूं, यहीं ठहर जाइए। हर इंसान ये चाह रहा है कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। बोलो भैया, बोलो यार, जोर से बोलो, चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? कौन चाहता है कि हमारा मौला हमसे नाराज हो? माज़अल्लाह, बताओ कोई बोलेगा ऐसा? हर इंसान ये चाह रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। बताओ, अल्लाह ताला को आपने देखा? बोलो भाई, देखा किसी ने? अल्लाह ताला को आपने देखा? फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला को आपने देखा नहीं, देखने की तो दूर की बात है, तुम अल्लाह ताला का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आलिमाना कोरस में एक किताब पढ़ाई जाती है, जिस किताब का नाम है मुल्ला हसन। अरे बोले यार जरा जोर से, मुल्ला हसन। तो मुल्ला हसन के खुतबे की बात मैं आपको सुना दूं, जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुब्हानहु मा अज़मा शानहु ला यहद वला यतसव्वर वला यंतजु वला यतगय्यर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की जात पाक है, अल्लाह ताला का तसव्वुर नहीं हो सकता, उसकी हदबंदी नहीं हो सकती। आप कहोगे तसव्वुर क्यों नहीं हो सकता? तो सुनो, एक नुक्ते की बात मैं आपको बता दूं, फिर आगे गुजर जाऊं और बहुत प्यारी गुफ्तगू आपके सामने छेड़कर अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह का तसव्वुर नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसका तसव्वुर किया जाता है उसको मरई कहा जाता है, और जो तसव्वुर करने वाला होता है उसको राई कहा जाता है। वैसे लोगों ही माना राई के देखने के हैं, रा यारा रुयतन फवा राइन, जिसके माने देखने वाला। तो अल्लाह ताला का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसका तसव्वुर किया जाए वो हो गया मरई, और जो तसव्वुर करने वाला हो उसका नाम है राई। तो राई और मरई के दरमियान फासला चाहिए। बोलो भाई, राई और मरई के दरमियान फासला चाहिए। हजरत अल्लामा फुरकान साहब क़िबला, अल्लामा जाकिर साहब क़िबला जलवा फरमाए, मैं इनको देख रहा हूं, ये हो गए मरई और मैं हो गया राई। राई माने देखने वाला, मरई जिसको देखा जाए। तो राई और मरई के दरमियान हो गया फासिला, चाहे एक अंगुल ही का फासला क्यों ना सही। और जहां यही फासला आपने माना, वही अल्लाह का एक जगह में होना लाजिम आया, और जो एक जगह में होगा वो कभी खुदा नहीं होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अल्लाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत बोलो भाई, अब अल्लाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। ए मौला, अब तेरा तसव्वुर भी नहीं हो सकता, अब हम किसका तसव्वुर करें कि तू मुझे मिल जाए। वाह वाह वाह, अरे बोल रहा तेरा जी लगा के, सुभान अल्लाह,
जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। ये मौला अब हम किसका तसव्वुर करें कि तू मुझे मिल जाए। जिंदाबाद। बोलो भाई जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। तो सूफिया फरमाते हैं भाई देखो सबसे पहले करो तुम अपने पीर का तसव्वुर। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, वाह वाह वाह। जिसको सूफिया फरमाते हैं कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका है राबता, राबता के बाद है मुराकिबा, मुराकिबा के बाद है मुशाहदा। जरा जी लगा के बोल दो भैया। सुभान अल्लाह। पहले राबता, अपने पीर के साथ राबता कायम करो और राबता इतना कवी हो जाए, इतना कवी हो जाए, राबता इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि तुम्हारा पीर तुम्हारे दिल में बैठ जाए। अब हजरात मुझे कह लेने दिया जाए, आपने अल्लाह को नहीं देखा, आपने अल्लाह के प्यारे रसूल को नहीं देखा, आपने बड़े पीर आलम दस्तगीर को नहीं देखा, आपने ख्वाजा पाक को नहीं देखा, आपने देखा है तो सिर्फ अपने पीर को देखा है। वाह वाह वाह। देखो हजरात ये नामो नमूद की मुरीदी अब चलने वाली नहीं है। मुरीद वो हो जो अपने मुराद को पहुंच जाए। ये भैया रहमत भाई ने इतना रुपया खर्चा करके आपको हमको बुलाया है। बोलो भाई बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया कि नहीं बुलाया? तुम आए काहे को यहाँ? खाना खाने। बोलो भाई काहे को आए हो यहाँ? मौत के वक्त की और उक़बा की तैयारी करने आए हो। अपनी नींद को तुम कुर्बान कर रहे हो, रातें गुजर जा रही है फिर भी तुम नहीं उठ रहे हो। क्यों नहीं उठ रहे हो? शायद कि मेरा मौला इसी के जरिए से मेरी उक़बा संवार दे, मेरी मिट्टी एक दहाने लग जाए, उक़बा अच्छा हो जाए, मौत अच्छी हो जाए। इसी के लिए तो तुम एक यहाँ इकट्ठा हुए हो ना। बोलो भाई इसलिए इकट्ठा हुए हो। अब जब इसके लिए इकट्ठा हुए हो तो आओ इसी पर मैं बात कर दूं और अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का तसव्वुर नहीं हो सकता। अब किसका तसव्वुर किया जाए कि अल्लाह तुमको मिल जाए? तो सबसे पहले है पीर का राबता। अपने पीर का तसव्वुर कीजिए। ये उमर कादरी अब ये तसव्वुर होगा कैसे? तब मुझे कह लेने दिया जाए पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही हो, आप अपने बच्चों से अलग हो जाओ, एक हुजरे में जाकर बैठ जाओ, अपने यार का तसव्वुर करके बैठ जाओ। तलब के बोल दो सुभान अल्लाह। और आपका पीर जो वजीफा दिया है उसे पढ़ते रहो और तसव्वुरात की दुनिया में खो जाओ। जब ये तसव्वुरात का सिलसिला चलता रहा तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन गुजरेंगे तो ये तसव्वुरात की जो दुनिया है ये अजीब हो जाएगी। आप जब बैठे हुए तसव्वुर की दुनिया में तो थोड़े दिन के बाद उसी तसव्वुरात की दुनिया में आपको एक साया नजर आएगा और ये साया कभी दाएं से आएगा, ये साया कभी बाएं से आएगा, ये साया कभी सामने से आएगा, ये साया कभी पीछे से आएगा। आप घबराने की कोशिश करोगे, उठकर भागने की कोशिश करोगे, आपका पीर वहीं से जवाब देगा उमर कादरी ये इम्तिहान की घड़ी है, भागने की घड़ी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भागने की घड़ी नहीं है। आ मैं तेरे दिल में बसने वाला हूँ। हाय हाय तवज्जो चाहूंगा प्यारे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इसी से लोग हमको और आपको दूर कर दिए हैं। ना तो नमाज में लज्जत है, न सजदे में लज्जत है, न रुकू में लज्जत है, न क़याम में लज्जत है। नीयत बात लिए है, ख्यालात कहाँ उड़ रहे हैं आप जाने, आपका अल्लाह जाने। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा प्यारे। तो ये तसव्वुरात की दुनिया की मैं सैर करा दूंगा आपको। आप बैठ गए तसव्वुरात की दुनिया में और खुशा वक्त वो कि आप अपने पीर के तसव्वुर में बैठे हो और उसी वक्त आपका पीर अपने पीर के तसव्वुर में बैठा हो। आप अपने पीर के तसव्वुर में बैठे हैं
और आपका पीर उसी वक्त अपने पीर के तसव्वुर में बैठा हो और उनके पीर अपने पीर के तसव्वुर में बैठे हों और वो अपने पीर के तसव्वुर में बैठे हों और वो बड़े पीर के तसव्वुर में बैठे हों और बड़े पीर हुजूर के तसव्वुर में बैठे हों और हुजूर अपने मौला की याद में बैठे हों। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी का नाम है सिलसिला। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी का नाम क्या है? सिलसिला। इसीलिए उलमा फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, अरे बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तलब के बोल दे भैया। अच्छा जिंदा दिल हो तो बोल दो यार। अभी मेरे बात तकरीरन सुननी, आपको अभी से सो रहे हो यार, जाग जाओ यार, जाग जाओ। जिंदगी भर तो सो करके आपने कुछ नहीं किया, लड़कपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, कब्र में पैर लटकाए हुए हो, फिर भी तुमको होश नहीं आया है। ठीक है, अभी इसी का नाम है राबता। अब राबता जब आपका कवी हो जाएगा तो आपकी इसी दिल में आपका यार बैठ जाएगा। तो आपने मौला को नहीं देखा, हुजूर को नहीं देखा, बड़े पीर को नहीं देखा, ख्वाजा पाक को नहीं देखा, मखदूम सिमना मखदूम बिहार को नहीं देखा, आला हजरत को आपने नहीं देखा। बोलो भाई। लेकिन आपका पीर जब इसी कल्ब में बैठ गया, इसी दिल में बैठ गया, तो अपने पीर के जलवे में अब तुम जिसका जलवा देखना चाह रहे हो देख लो। वाह वाह वाह। अब इसी पीर के जलवे में ख्वाजा पाक का भी जलवा मिलेगा, अब इसी जलवे में मखदूम पाक का भी जलवा मिलेगा, इसी जलवे में मखदूम पाक का भी जलवा मिलेगा, इसी जलवे में वारिस पाक का भी जलवा मिलेगा, इसी में आला हजरत का भी जलवा मिलेगा, शहंशाह बगदाद का जलवा मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसी जलवे में सबके जलवे मिलते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई। तो पहले क्या है? राबता। तो आपको अभी तक यही नहीं मालूम कि हमारे पीर कौन है। सिर्फ नाम नमूद वाले पीरी मुरीदी से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मुरीद वो हो जो अपने मुराद को पहुंच जाए। बोलो भाई। नहीं तो फायदा क्या है पीरी मुरीदी से? मुरीद को ना अपने पीर की खबर है ना पीर को अपने मुरीद की, फिर काहे को आप पीरी मुरीदी करते कराते हो भाई? यकीनी तौर पर आपने अपने हाथ को अपने पीर के हाथ में दिया है तो आप तृष्णा मत रहो, बल्कि वो रास्ता तय कर लो जो हमारे असलाफ ने किया है। तुम कब इस रास्ते की सैर करोगे? तो अभी आपका राबता ही नहीं है, तो मुराकबा तो अभी बहुत दूर है, मुशाहिदा तो इससे भी ज्यादा दूर है कि नहीं? जब ये मुराकबा, राबता, मुराकबा और मुशाहिदा, इसकी मंजिल जब आप तय कर लेंगे, फिर सूफिया फरमाएंगे ये उमर कादरी, जब ये राबता कभी हो गया, मुराकबा हो गया, मुशाहिदा हो गया, तब उसके बाद अब 6 मंजिल है, उस मंजिल को तू कर ले, मंजिल को तय कर ले। अब इन मंजिलों को जब तू तय कर लेगा तो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो जाएगी। अब तू ऐसे दुनिया से नहीं जाएगा, बल्कि जब अल्लाह का दोस्त बन के तो दुनिया से जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमने कहा ए मुर्शिदे बरहक, अब इसके बाद कौन सी 6 चीजें हैं? कहा लताइफे सित्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोल दो भाई। सुभान अल्लाह। मौलाए रूम शुरू में अपने मकतूब में तारीफ फरमाते हैं लताइफे सित्ता, 6 लताइफ। 6 लताइफ की पहले तुम शायर कर लो। हमने कहा हुजूर ये 6 लतीफा कौन सा है? कहा सबसे पहला लतीफा है इंसान की पेशानी। जरा मचल के बोल दो यार। सुभान अल्लाह। इंसान के पेशानी का जो ये बिचला हिस्सा है, इस बिचले हिस्से को मकाम खफी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? मकाम खफी। और सूफिया फरमाते हैं जो मकाम खफी है, उसी मकाम खफी का दूसरा नाम है मकाम जिब्राइल, जहां पर मकीन सिदरा जाकर के ठहर गए। जरा बोलो भैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बाबू लोग जरा जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। तो मकीन सिदरा ठहरे तो वाला हजरत सरकार पुकार उठे, बरेली के ताजदार पुकार उठे। जरा मचल के बोलो कि थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू,
रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोल दो भाई सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले क्या सैर करनी है आपको? मकाम खफी की। अब इसके और गहराई में अगर आपको जाना हो तो आप अपने पीर से मिलिए, हम आपको क्यों बताएं? बोलो भाई, हम इतना बता दे रहे हैं कि लताइफ सित्ता की खोज करनी है सबको। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए तो, वरना इल्म चंदा की बेशतर खानी चू अमल दर तो नीस्त नादानी। चाहे जितना बड़ा पढ़ाई पढ़ लो, कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मुफ्ती बन जाओ चाहे मुहद्दिस बन जाओ, अमल नहीं तो सब बेकार। बोलो भाई, बेकार है कि नहीं बेकार है? बोलो भैया, जोर से बोलो, सब बेकार है। मौलाए रूम जैसा मौलवी कौन है? मौलवी इस दौर में बताओ। अरे मुफ्तियों के मुफ्ती हैं मौलाए रूम, इतनी मोटी मोटी किताबें लिख करके रखे हैं। ठीक है, बाबा शम्स तबरेज जब दुनिया